इब्तदाई तौर पे कम बजट में तो आप जावा स्पैरो जी जी या ये गोल्डियन फिंच वगैरह जी या उसके अलावा आप यही लव बर्ड में ही आ सकते हैं, क्योंकि जी। बाकी बर्ड नए बंदे के लिए थोड़ा सा उसे महंगे लग रहे होते हैं। सही है। हाँ, लेकिन जब आपको इनका तजर्बा हो जाए, 6 माह साल आप इनसे तजर्बा हासिल करें, इनको दाना पानी सॉफ्ट फूड हर चीज़ देने का तरीका सीख लें जी। और इनकी केयर करना सीख लें, इनके बीमारियों से आगाही हासिल कर लें, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े बर्ड्स पे शिफ्ट हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल रहमतुल्लाह। है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुफ्त से तारफ़ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा नाम हकीम उर्वा वहीद सुलेमानी है और वैसे मेरा बुनियादी ताल्लुक तो दवाखाना सुलेमानी हमारा एक पुराना इदारा सन 1921 से चल रहा है, इससे है। लेकिन 2010 से मैं ये बर्ड्स की हॉबी से भी वाबस्ता हूँ और सीनियर ब्रीडर्स मलिक आमिर साहब, हन्नाद शाकिर साहब, इन लोगों से ही सारा कुछ सीखा और करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि बहुत सारे मुख्तलिफ़ बर्ड्स ब्रीड भी करवाए हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है, आगे लोगों तक भी पहुँचाया और अभी तक सीख भी रहे हैं सब कुछ। तो सर, माशाल्लाह से आप पेशे के लिहाज से हकीम हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी एंट्री बर्ड्स में कैसे हुई और कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ और आप इस फील्ड में आए? जी, जैसा कि अभी हमारी बातचीत चल रही थी, जी जी। शौक तो ये आपकी कह लें कि जीन्स में होता है। सही है। तो बचपन से शौक था, लेकिन बचपन में कभी छोटे होते कुछ बर्ड्स घर में रखे भी, फिर पढ़ाई से वाबस्ता हो गए, उसी में मसरूफ़ रहे। जी जी। लेकिन 2010 में मैंने जब बाकायदा तौर पे कारोबार में आया, उस वक्त कुछ मामलात ऐसे हुए कि कुछ परेशानियां सामने आई। जी जी। उन परेशानियों से बचने के लिए बाज़ लोग गार्डनिंग का सहारा लेते हैं, बाज़ लोग आवारागर्दी का लेते हैं, कोई किसी और तरफ निकल जाते हैं। सही तो बात है। मैंने बजाय इसके कि अपने आप को ख़राब करता, तो परिंदों के रंग और ये चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। जी जी। तो इनकी चहचहाहट और इनकी जो कह लें विस्लिंग और ये सारी चीज़ें, तो उससे मुतासिर होके और उससे चंद बर्ड घर में रखे, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज एक बाकायदा बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गए। माशाल्लाह। तो सर, मैं पहले थोड़ा सा हट के बात करूंगा स्ट्रेस के बारे में। तो सर, आम लोगों को तो स्ट्रेस होता है, तो जो डॉक्टर और हकीम माशाल्लाह से आपकी तरफ बड़े हकीम होते हैं, जो खानदानी हकीम है और काफ़ी अरसे से आप पेशा दर पेशा और नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, तो इन लोगों को भी डिप्रेशन हो जाता है सर? देखें जी, हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि डॉक्टर हकीम मर भी जाते हैं, जी। तो होते तो इंसान ही हैं। सही है। तो जाहिर है इंसान होने के नाते सब बीमारियां, सब जो अवामिल बाकी अवामुन्नास के साथ हैं, वो हमारे साथ भी होने हैं। जी जी। तो लेकिन ये है कि मैंने उसे बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया। लोग उसे कवर नहीं कर पाते जी और जी। बिगड़ जाते हैं, सही है। उनके मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने उसे सही। अल्हम्दुलिल्लाह इन बर्ड्स की वजह से उसे कवर किया और कुछ ही अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई ऐसा मामला नहीं। माशाल्लाह। तो सर, आप जब आपकी इसमें एंट्री हुई तो आपने कितने जो बर्ड से स्टार्ट किया था एज अ बिजनेस? क्योंकि हॉबी तो आपको माशाल्लाह से शुरू से ही थी। तो आप स्ट्रेस के हवाले से आप कह रहे थे कि जब स्ट्रेस था तो बर्ड्स रख लिए थे, लेकिन जब आप इसमें एज अ बिजनेस कन्वर्ट हुए थे तो आपने कितने बर्ड लगाए थे और कितनी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट की थी? जी, जब शुरू किया था तो सिर्फ 10-12 हज़ार रुपए से शुरू किया था जी जी। 2010 में। हाँ उस जी। वक्त बजरीगर का बड़ा रवाज था, जी तो जी। उसके ही कोई 10-12-15 मुख्तलिफ किस्म के रेड आइज और क्रस्टेड और टफ ट्रेड और इस तरह के बर्ड्स रखे थे। जी जी। लकड़ी के पिंजरे थे, उनसे आगाज़ किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उस वक्त लव बर्ड भी रखे कॉलोनीज़ की शक्ल में। जी जी। जब इसका बिल्कुल इब्तदाई दौर था, फिशरीज़ और ब्लैक मास्क और लुटिनो पर्सनाटा, अल्बाइनो पर्सनाटा, ये बर्ड्स उस वक्त होते थे। जी। तो उस वक्त फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बड़े बर्ड्स में एंट्री करते गए। तो माशाल्लाह से आज आप कौन कौन से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं? अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सन कन्योर जी और राह हैं, उसके अलावा वॉयलेट रिंगनेक्स हैं, क्लियर टेल क्लियर हेड में हैं रिंगनेक्स। जी। फिर माशाल्लाह। ब्लैक कैपलोरी पहले रखा, अभी वो इस वक्त नहीं है। येलो बिबलोरी है, सन चीक कन्योर हैं
ब्लू टर्काइज कन्योर है, जावा है, लव बर्ड है, बहुत सारी मुख्तलिफ माशाल्लाह वैरायटी। ये मुख्तलिफ हाँ, वैरायटी में और आप आ गए हाँ, हैं, लटीनो मल्टीपल मॉन्क में वैरायटी। ब्लू मॉन्क, ये सारा कुछ सही। रखा हुआ है। तो माशाल्लाह से आपको ये सर आइडिया कैसे आया कि मैं मल्टीपल बर्ड्स में जाऊं? लोग तो इसमें आते हैं, जो जो लव बर्ड में है वो लव बर्ड ही ब्रीड करवा रहा है, जो जावा में है जावा ब्रीड करवा रहा है, जो सनकन्योर में है सनकन्योर ब्रीड करवा रहा है, लेकिन माशाल्लाह से आप मल्टीपल बर्ड्स में आगे आपने मल्टीपल बर्ड लगा लिए, तो इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि जो शौकीन होता है वो मल्टीपल बर्ड पे ही जाता है, जी क्योंकि हम जब किसी और बर्ड को देखते हैं तो ख्वाहिश होती है कि ये भी हमारे पास होना चाहिए, जी ये भी होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे बर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं, जी जिस वजह से उन पे अभी तक नहीं जा सके। ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मौका देगा तो इंशाल्लाह बड़े मुख्तलिफ काकाटू पहले रखा हाँ मैंने, जी माशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह उस पे भी दोबारा जाएंगे। और गोल्डन कन्योर का और मैकॉज मुख्तलिफ जो यहाँ पे नहीं है उसके मुख्तलिफ म्यूटेशंस, कैटालिना और कैप्री और दूसरे जो हैं उनकी तरफ भी जाने का इरादा है। जी तो लेकिन शौकीन जो है वो यही है कि वो मल्टीपल बर्ड ही रखता है, सही क्योंकि बात उसकी है। वो कलर्स से जो अट्रैक्शन है, मुख्तलिफ खूबसूरती को देखने से अट्रैक्शन है वो उसकी तरफ। और जो बिजनेस कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक उसको लगा के वो देखते हैं कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो, जी जी जबकि हमारी कोशिश ये होती है कि हमें सिर्फ पैसे से ही कुछ नहीं करना बल्कि अपनी रूह को भी तस्कीन देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्लियर क्लियर बताएं कि माशाल्लाह से आप ये इसको एज अ सेकेंडरी बिजनेस लेके रन कर रहे हैं, या कि सिर्फ एज अ शौक ही आप रीड करवाए नहीं जा रहे हैं? नहीं, मेरे आप अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सेटअप दिखाएंगे लोगों को जी तो जी उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ शौक नहीं है, ये एक बहुत बड़े बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर सही गया हुआ है। माशाल्लाह। तो सर ये हमारे जो लोग हैं ना, उनको जहाँ तो इतना नॉलेज नहीं होता, यहाँ मेरे ख्याल में पता नहीं क्या वजह होती है, मालूमात नहीं उनको हो पाती, तो वो लोग इस बर्ड्स के बिजनेस को बिजनेस नहीं समझते। वो कहते हैं यार ये तो एक आम लोगों का काम है जो करते हैं, जो जैसे पहले शुरू शुरू में अनपढ़ लोग जो होते थे वो इस फील्ड में होते हम्म थे। तो माशाल्लाह से अब मैंने देखा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे तबका जो है ना वो इसमें आ गया है, हम्म और ख़ानदानी लोग जो हैं माशाल्लाह से बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं, और काफ़ी महंगे बर्ड्स भी हैं। तो हम्म। लोग इसको ये नहीं समझते कि ये बिज़नेस है, उनको इतनी मालूमात नहीं है। तो क्या हम ये बिज़नेस करके तो अपना घर का चूल्हा या किचन वगैरह चला सकते हैं, और अपने घर के अखराजात वगैरह इससे पूरे कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी अगर आप सिर्फ ये है कि रहनुमाई एक दफ़ा आपको किसी भी सीनियर से अच्छे तरीके से ले लेनी जी चाहिए, जी आपको इसके ड्रॉबैक्स का पता हो, इनकी जी बीमारियों का पता हो, जी इनकी केयर का पता हो, मौसम की ऊंच नीच का पता हो, ये सारे मामलात पता हैं तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नहायत थोड़ी सी रकम सर्व करके और अच्छी अर्निंग मंथली अपना किचन, अपने बाकी अखराजात बड़े आसानी चला सकते हैं। सही है। तो सर कुछ लोग जो होते हैं इस फील्ड में आते हैं, उनको मालूमात भी होती है, बर्ड को ब्रीड भी करवा लेते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो आपके ख्याल में जो वो लोग हैं वो सक्सेस क्यों नहीं होते? क्या वजह होती है आखिर कि वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाते? इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने शॉर्ट टाइम में वो अमीर बनना चाह रहे होते हैं। सही है। जो लोग प्रॉपर इस काम को सीखते नहीं, सीनियर से रहनुमाई नहीं लेते और सिर्फ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स और ऐसी वीडियोस देख के ऊपर आते हैं कि ये दिनों में तरक्की कर देंगे, ऐसा नहीं है। जी, जी। जब तक आप इसके असरार और रमूज को नहीं समझेंगे तो आप इसमें आगे नहीं जा सकेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले किसी सीनियर से 6 महीने मुसलसल रहनुमाई लेते रहें जी, और जी। साथ साथ बर्ड को खुद रखेंगे, उस पर रहनुमाई लेंगे तो इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे, फिर आपके इंशाल्लाह। वापसी का कोई मामला नहीं। तो सर माशाल्लाह से आप तो काफ़ी पुराने हैं इस फील्ड में, तो आप ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा इसमें आ रहा है न्यू फैंसियर, हम्म तो वो बर्ड कीपिंग सीख के आए या बगैर बर्ड कीपिंग सीखे भी वो इसमें यानी कि सक्सेस हो सकता है? एक दो पेयर्स की हद तक तो नए लोगों को बगैर सीखे रख लेने चाहिए, जी, जी। लेकिन जब अगर आपने इसे बिजनेस के तौर पे लेना है तो फिर किसी ना किसी सीनियर से रहनुमाई लेना ज़रूरी है। ये मेरा पर्सनल मशवरा है, लोग इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, जी, जी। लेकिन मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप लाजमी तौर पे वीडियोस, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्होंने सब कुछ सिखा दिया हुआ है। जी, जी। आप अगर किसी वैसे उस्ताद से रहनुमाई नहीं ले सकते तो किसी एक बर्ड को जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में A to Z आपको तमाम तफसीलात यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे हर जगह मिल जाती हैं। बेहतर ये होता है कि अपना पैसा ज़ाया करने के बजाय पहले मुकम्मल रहनुमाई ले ली जाए। तो सर ये उस्ताद की आपने बात की, तो बात का तो होता ये भी है, चलो यूट्यूब से तो हो गया। तो जो हमारे इस फील्ड में उस्ताद वगैरह होते हैं ना,
तो जिनको हम इंडोर पकड़ते हैं, तो वो अक्सर अपने बर्ड जो है ना, वो बेचने के हवाले से ही वो उस्ताद बने होते हैं कि यार मैं अपना जो गंद है ना सारा वो इसके गले डाल दूँ। तो वो बाद में, पहले तो वो उस्ताद मान रहा होता है, लेकिन बाद में जब उनको इस फ़ील्ड का पता चलता है तो वो अक्सर उनके इख्तिलाफ़ात हो जाते हैं वो, और गालियाँ निकाल रहा होता है उस्ताद को भी और दूसरों को भी बुरा भला कह रहा होता है, और इस हॉबी को भी बुरा भला कह रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। जी, जी। तो ये तो अब अल्लाह ताला ने आपको समझ दी हुई है। हाँ आपका जी। इंतखाब है कि आपने किन लोगों से सीखना है। जी, आप जी। में लोगों को जांचने की, उनको परखने की सलाहियत होनी चाहिए, जी। और अल्लाह से दुआ करके इस काम को शुरू करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। कभी आप कहीं ठोकर नहीं खाएँगे और कोई ऐसे उस्ताद से आपका सामना नहीं पड़ेगा सही कि जो है। आपको धोखा दे। जी, तो सर इसमें एक और भी इश्यू है कि लोगों को बर्ड की जेनेटिक का पता नहीं होता। ये जेनेटिक जो है ये कहाँ से इसकी मालूमात हमें मिल सकती है, उस्ताद के अलावा? आजकल नेट पे तमाम बर्ड्स के पूरे जेनेटिक कैलकुलेटर्स बने हुए हैं। जी। अगर आप उसको समझ लें, उसको समझना भी थोड़ा-सा मुश्किल काम है, हर जी। किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर आप उसे देखना चाहें और इंटरेस्ट लें, तो जैसे आप और मुख्तलिफ चीज़ें, मोबाइल चलाना भी किसी को नहीं आता था, सही है। आहिस्ता-आहिस्ता आपने जब आप उसमें दाखिल हो जाएँगे किसी भी फ़ील्ड में, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। जी, जी। फिर आपका शौक बढ़ता चला जाता है और आप सीखते चले जाते हैं। सही है। हाँ। तो सर इसमें एक और भी वजह है कि जो न्यू फ्रेंसर जब इंटर हो रहा होता है वो मालूमात भी लेते रहता है। कुछ लोगों को मैंने जानता भी हूँ पर्सनली भी, वो कहते हैं हमने 5-5, 6-6 माह, 7-7 माह इसमें हमने रिसर्च की, उसको देखा, फिर भी हम धोखा खा गए। जब हमने फर्स्ट बाइंग की है ना, तो फर्स्ट बाइंग जो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में फर्स्ट बाइंग ही आपकी सक्सेस का होता है। अगर आपने अच्छे परिंदे परचेज़ कर ली हैं तो फिर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं। अगर कोई निकम्मे परिंदे आपके गले पड़ गए हैं तो मेरे ख्याल में वो ब्रीड भी नहीं करते, और बंदा जो है ना वो बहुत मायूस भी होता है, और हॉबी से भी जो है ना वो कहता है कि यार क्या ये हॉबी है या बिज़नेस जो भी है, वो इससे बदज़न हो जाता है। तो आप ये बताइएगा कि जो फर्स्ट बाइंग है वो उसमें हम किन चीज़ों का ख्याल रखें और कैसे करें, और किस बंदे से करें? क्या हम ब्रीडर से करें या किसी मार्केट से भी बर्ड खरीद के हम अपना सेटअप लगा सकते हैं? इसमें यूँ है कि यहाँ फिर मैं वही बात कहूँगा कि यहाँ धोखा और नुकसान वही लोग उठाते हैं जो जल्दबाज़ी कर रहे होते जी, हैं। जी। हमेशा आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कोई भी बर्ड ब्रीड करा रहे हों, उसके छोटे बच्चे लिए जाएँ। जी, जी। सेल्फ बच्चे ले लें या पिन्नों पे ले लें, खुद फीड करा के आपको सस्ते पड़ेंगे। जी। बच्चे लें, उन्हें खुद अपने घर के मुताबिक अपने माहौल का पाबंद बनाएँ, जो भी आपका शेड का माहौल है, जैसे है सर्दी, गर्मी, हर चीज़ के वो आदी हो जाएँगे। जी, जी। जब उस माहौल के आदी होंगे, आपके हाथों से बड़े हुए होंगे, तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स देंगे। बड़े बर्ड्स में बाज़-औक़ात आपको 5-5 साल इंतज़ार, जो जिन लोगों ने मैकाओ, काकाटो, अमेज़न लगाए होते हैं, उन्हें 5-5 साल इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाके ब्रीड आती है। जी, जी। और इसी तरह लव बर्ड में, जावा में, इन सब में आप बच्चे लेके बड़े करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट्स पाएँगे। और अगर आप ये कहेंगे कि हमें पका-पकाया फल मिल जाए, ब्रीडर जोड़े मिल जाएँ, तो हमेशा आप नुकसान उठाएँगे। सर इसमें अलमिया ये है कि जो भी बंदा इसमें आता है ना वो कहता है कि मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँ। तो वो असल में होता यही है कि आप पट्ठे कह रहे हैं, वो पट्ठे लोग परचेज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि यार उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो कहते हैं यार हम जो है ना ब्रीडर पेयर ले लें और उन्हें लगाएँ, अंडे बच्चे लगाते हैं, साथ ही अंडे बच्चे आएँ और जी, सारा हम जी। वो तो कमाल के अमीर हो जी, जाएँ। जी, मैंने असूल बता दिया है, इस असूल पे जो चलेगा वो कभी नाकाम नहीं होगा। सही बात है। तो अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपने तो मुख्तलिफ बर्ड जो है ना वो ब्रीड करवाए हुए हैं। तो जो न्यू फैंसियर है वो आसानी से किस बर्ड को ब्रीड करवा सकता है कि वो पहले वो बर्ड लगा ले तो उसमें सक्सेस हो जाए, साथ-साथ मालूमात भी हो जाएगी और साथ उसको पता भी चल जाएगा कि कैसे इनका दाना-पानी करना है, कैसा इनको माहौल देना है, कैसे इनका ख़्याल रखना है, या जो भी आप लुक आफ्टर करना है उसको, तो उसको पता चल जाए। ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को ज़रा। इब्तदाई तौर पे कम बजट में तो आप जावा स्पैरो जी, जी। या ये गोल्डियन फिंच वगैरह, जी। या उसके अलावा आप यही लव बर्ड में ही आ सकते हैं, क्योंकि जी। बाकी बर्ड नए बंदे के लिए थोड़ा-सा उसे महँगे लग रहे होते हैं। सही है। हाँ, लेकिन जब आपको इनका तजुर्बा हो जाए, 6 माह, साल आप इनसे तजुर्बा हासिल करें, इनको दाना, पानी, सॉफ्ट फूड हर चीज़ देने का तरीका सीख लें जी। और इनकी केयर करना सीख लें, इनकी बीमारियों से आगाही हासिल कर लें, उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता बड़े बर्ड्स पे शिफ्ट हों।